क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, इस रविवार के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दुनियाई दुख तकलीफों, प्रताड़नाओं और अत्याचारों का निडरता से सामना करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए 3 बार उनसे कहते हैं, डरो नहीं। कोरोना महामारी और इसके फलस्वरूप आए आपदाओं, अनिश्चितताओं, बेरोजगारी, भूखमरी, बीमारी एवं मृत्यु के कारण आज मानव डरा हुआ, चिंतित एवं भयभीत है। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में प्रभु का यह सांत्वनादायी आशीर्वचन डरो नहीं हमें आशा और स्फूर्ति प्रदान करता है। पवित्र बाइबल में डरो नहीं इस वाक्य का वर्णन 365 बार होता है। साल के 365 दिनों में मानो 365 बार प्रभु हमसे हर रोज कहते हैं, डरो नहीं। डर क्या है? डर एक भावना है, एक मनोवृत्ति है जो हमें किसी न किसी तरह से घेरे रहती है। एक माँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए डरती है। हाल ही में हमने सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मृत्यु के बारे में सुना। सुशांत जो एक सफल कलाकार था, उसके पास शोहरत, धन दौलत सब कुछ था, फिर भी किसी बातों से अत्यधिक चिंतित व डरा हुआ था। इस प्रकार की कई बातें हमें भयभीत करती हैं। कई ऐसी बातें जो शायद हमारे जीवन में कभी घटित ही नहीं होती, फिर भी हम बेवजह उन बातों के लिए चिंतित रहते हैं। डराने वाले कुछ कारणों पर हमारा नियंत्रण होता है। थोड़ा सचेत रहकर, थोड़ी सावधानी बरतकर हम उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी भी बातें होती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता और हम डरे रहते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस एक सूक्ष्म, निर्जीव, अदृश्य कीटाणु जिसे हम बिना यंत्र की सहायता के देख भी नहीं सकते, फिर भी उसका प्रकोप सारी दुनिया को डर के चपेट में दबोचा हुआ है। इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसने हमें ईश्वर के बारे में, मानव अस्तित्व के बारे में अलग ढंग से सोचने पर आज मजबूर कर दिया है। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, मुसीबतें, दुख तकलीफें एवं मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में लिखा है, मैंने तुम लोगों को यह सब कुछ इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 7 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। मानव जीवन में आने वाली समस्याएं हमें सही मायने में मानव बनाती हैं। हमें हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर पर विश्वास करना और उसी पर निर्भर रहना सिखाती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु हमें आश्वासित करते हुए कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, खेत के फूलों को देखो, वे ना तो बोते हैं, न लूनते हैं और न बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। प्रत्येक समस्या का एकमात्र समाधान है ईश्वर पर भरोसा। इस भरोसे से जीवन निर्वाह करना कि इन समस्याओं से बड़ा मेरा ईश्वर है, जो मुझे इतना प्यार करता है, जो सदैव मेरे साथ है, जिसकी कृपा से मुझे साहस प्रदान होता है। इन दिनों हमने कितने ही प्रवासी मजदूरों के बारे में सुना है। दुख तकलीफ से जूझते हुए रहे, हिम्मत नहीं हारे, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव वापस आ गए। ये उनका विश्वास ही था जो उन्हें इतना साहस प्रदान किया। ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, हमारा स्वर्गीय पिता एक प्रेमी पिता है, जो रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देता, मछली मांगने पर सांप नहीं देता,
जो भले और विधर्मी सभी पर बारिश करता है, सभी पर सूरज की रोशनी बिखेरता है। मैं ये नहीं कहता कि हमें मुसीबतों को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहिए, परंतु यदि वे हमारे जीवन में आते हैं तो प्रेम पिता ईश्वर का एक वरदान समझकर उन्हें स्वीकार करना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि ये हमारे भले के लिए हैं, हमारे शुद्धिकरण के लिए हैं, हमें विश्वास में मजबूत करने के लिए हैं। तो आइए हम सभी विश्वासी अपना दृढ़ विश्वास अपने मुक्तिदाता प्रभु पर रखें, उसी यीशु ख्रीस्त पर जो विजयी प्रभु है। पुनर्जीवित प्रभु के ये शब्द सदैव हमारे कानों में गूंजे एवं हमारा हौसला बढ़ाएं। डरो नहीं, मैं हूं ना। आमीन।